नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है स्टोरी मिरर की मेरी बहुचर्चित आज की कहानी। क्या वह एलियन था? पोलियो के कारण भैया का पैर सीधा नहीं चलता था। उनका एक ऑपरेशन तो हो चुका था और अब दूसरा ऑपरेशन होना था। मेरे भी 12वीं कक्षा के इम्तिहान ख़त्म हो गए थे, तो अब के मम्मी ने भैया के साथ मुझे भेजने का फ़ैसला किया। भैया का ऑपरेशन शिमला से भी बहुत आगे एक अस्पताल में होता था। वहाँ पर ऑपरेशन के बाद वे लोग खुद ही फिजियोथेरेपी इत्यादि भी करवाते थे, इसलिए लगभग 2 महीने रुकना तो तय ही था। पहले तो माँ अकेली ही भैया के साथ चली जाती थी, लेकिन इतनी बार वहाँ जाने के कारण कई बार दिखाने भी जाना पड़ता था, कई बार वैसे भी गई है तो वहाँ पर सारे डॉक्टर भी हमारे जान पहचान के ही हो गए थे। इसलिए माँ ने अब के भैया के साथ अकेले मुझे ही भेज दिया था। अब भैया का ऑपरेशन तो हो चुका था। अब सुबह शाम फिजियोथेरेपी ही हुआ करती थी। इतनी खूबसूरत सी जगह, ऊंचे ऊंचे से पहाड़, शांत वातावरण और हरियाली। वहाँ जाकर तो यूं ही कोई बीमार ठीक हो जाए। और इतनी सुंदर जगह देख करके बहुत अच्छा लग रहा था। उस जगह से थोड़ी ही दूर पर आगे एक सैनिटोरियम भी था, जिसमें कि टीबी के मरीजों का भी इलाज होता था। वहाँ पर मेरे को और भैया को एक अलग कमरा दे दिया गया था। उस दिन रात को जब मैं और भैया सो रहे थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि खिड़की में से कोई देख रहा है। झांकती हुई चीज़ को देखकर मैं बहुत डर गया था। ऐसा लग रहा था शायद कोई जानवर खिड़की के शीशे के उस पार बैठा हो। यूँ भी वहाँ पर आसपास जंगल ही थे, इसीलिए किसी भी जानवर का भी वहाँ तक आ जाना कोई अस्वाभाविक तो नहीं था। मैं उसे घूर कर देख कर समझने की कोशिश कर रहा था कि वह है क्या। इतनी देर में ही बाहर की लाइट चली गई। मैंने भैया को जगाना चाहा और अपने सिरहाने पड़ी टॉर्च को जलाकर देखना चाहा, क्योंकि कमरे में भी एकदम अंधेरा हो गया था। तब मुझे महसूस हुआ कि मुझसे तो हिला ही नहीं जा रहा। मैं चिल्लाना चाहूँ तो मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर में मुझे लगा कि वह जानवर जो कि खिड़की के बाहर था अब अंदर आ चुका है, और वह बहुत ही छोटा सा जानवर था। और तब मैंने देखा कि वह अकेला नहीं था, अपितु उसके साथ उसके जैसे ही 2 जानवर और भी अंदर आए थे। उनकी मुझे शक्ल ही समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा जानवर मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था। उनका मुंह भी नहीं था, बस ऐसा लग रहा था केवल आंखें ही हैं, और वह आंखों से ही बातें कर रहे थे। एक दूसरे की आंखों में से लेज़र जैसी लाइट एक दूसरे की आंखों में जाती थी। शायद यही उनके बात करने का तरीका होता हो। वह दोनों हमारे पलंग के पास आए और थोड़ी देर में मैंने महसूस किया कि उनकी आंखों से निकली लाइट अब एक दूसरे की आंखों में नहीं जा रही, अपितु वह हमारे ऊपर से गुजर रही है, मानो कोई एक्सरे स्कैन हो रहा हो। मैं सब कुछ देख रहा था, समझ पा रहा था, लेकिन ना तो हिल सकता था
और ना ही मैं कुछ बोल सकता था। भैया के प्लास्टर वाले पैर के ऊपर से भी उनकी आंखों की लाइट पास होती हुई जा रही थी। थोड़ी देर तक तो यही सिलसिला चला और थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा। ना तो डर लग रहा था, ना ही कुछ बुरा लग रहा था, और ना ही मेरा मन कुछ चिल्लाने को कर रहा था। मैं सिर्फ उनकी आँखों से आती जाती लाइटों को ही अपने ऊपर महसूस कर रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि उसी खिड़की में से, जिसमें कि शीशा भी लगा हुआ है, थोड़ी देर बाद वह दोनों लाइटें शीशे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद मुझे आकाश पर भी कुछ दूरी पर उड़ता हुआ सा भी दिखाई दिया था। उसके बाद लाइट भी आ गई और मैं हिल भी पा रहा था। मैंने घबराकर भैया को जगाया और उन्हें यह किस्सा सुनाया। भैया ने कहा, मैं भी जगा हुआ था और मैं भी कुछ कर नहीं पा रहा था। लाइट मुझे तुम्हारे ऊपर से भी यूं ही घूमती हुई दिख रही थी और हम दोनों बहुत देर तक लाइटों के रंग के बारे में ही बातें कर रहे थे। उसके बाद हम बिस्तर पर से उठे। भैया से तो उठकर एक कदम भी नहीं चला जाया जाता था। उनके पैर में तो प्लास्टर भी बंधा था, लेकिन भैया भी आराम से उठे और अब वे लंगड़ा कर के भी नहीं चल रहे थे। भैया ने भी महसूस करा कि वह बिल्कुल ठीक हो गए हैं। मुझे भी अब ना तो डर लग रहा था और ना ही ठंड। बाहर आकर मैंने बाहर बैठे चौकीदार से इस घटना का जिक्र किया तो चौकीदार ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपको शायद कोई सपना आया होगा। लेकिन मैंने और भैया ने दोनों ने ही देखा था, इसलिए हम यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि तभी वहाँ समीप ही बैठे हुए दूसरे चौकीदार ने बताया कि आप जैसे ही कई बार और लोगों ने भी ऐसा महसूस किया है जैसे कि आप कर रहे हैं। हमारे दादा परदादा भी बताते थे कि यहाँ पर एलियन आते हैं और तब सारे शहर की लाइट भी बंद हो जाती है, जो कि कल भी हुई थी। शायद वह भी हम मानवों पर रिसर्च कर रहे हों। अभी तक तो उन्होंने किसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया है, बस आप जैसे लोग बताते हैं तो हम मान लेते हैं। हमारे पास में इस बात का कोई सबूत तो नहीं है। हो सकता है कि ऐसा हो भी, परंतु कोई भी इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि सब कोई सबूत मांगते हैं और सबूत हमारे पास में कुछ भी नहीं है। लाइट तो गई थी, पर लाइट तो चली भी जाती है। ऐसा कहकर उसने कहा, आप सो जाइएगा, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ और भी तो बहुत सारे पेशेंट हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप सब भी यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन यकीन कीजिए उसके बाद भैया को तीसरा ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। भैया उस दिन से बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे और उनका पैर भी बिल्कुल सही काम कर रहा था और मुझे खुद में भी एनर्जी ज़्यादा ही लग रही थी। आपका क्या ख्याल है? क्या वे वास्तव में एलियन थे या हमारा कोई दिमागी वहम? धन्यवाद जी। इसके बाद अगर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट द्वारा सूचित करें। पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।